ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति ने साक्षात देवी को पृथ्वी पर उतरने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी माता कौड़ी कामाख्या अपनी अखंड ज्योति के साथ जीवित मानी जाती हैं। ये है थावे धाम की कथा। थावे मंदिर जो बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। तो चलिए चलते हैं थावे मंदिर के रहस्यमयी इतिहास पर। 18वीं शताब्दी में चेरो वंश के राजा मनन सिंह थावे में राज करता था। राजा मनन सिंह बहुत ही क्रोधित, घमंडी, आक्रूर किस्म के व्यक्ति था। राज्य के जनता से थोड़ा भी ताल्लुकात नहीं रहता था। राजा के प्रातरण आक्रोता से संपूर्ण जनता परेशान था। धार्मिक विचार वाले लोग को राजा ढोंगी और पाखंडी कहता और साधु संत महात्मा भिक्षुक को बहुत प्रताड़ित करता था। राजा मनन अपने आप को ही भगवान मानता था। दुखी जनता कामाख्या माता से आग्रह किया कि आप हमारे दुख को दूर कीजिए। माता कामाख्या अपने भक्तों की गुहारन सुनकर थावे आई और उनका नजर एक भक्त मुनिया पर पड़ा और वो लड़की माता कामाख्या की ध्यान लगाई हुई थी। जब भक्त ने माता को देखा तो उनके चरण में गिर गई और रोने लगी और अपना दुख सुनाई। माता रानी ने बोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से एक बालक को जन्म देना चाहती हूं। भक्त मुनिया माता से गुहार लगाई कि मैं अभी कुमारी हूं, मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं कैसे बालक को जन्म दे सकती हूं, समाज मुझे क्या कहेगा। माता ने बोला कि वो बालक जुग जुग जिएगा और उस बालक से ही मनन सिंह का नाश होगा। मां ने भक्त मुनिया को आशीर्वाद दिया। मुनिया के दाहिने हाथ में एक फोड़ा हुआ और उस फोड़े से उन्हें पुत्र जन्म हुआ और उसका नाम रहसु पड़ा। जब बच्चा बड़ा हुआ तो अपने मां से पूछा, मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो उनकी मां ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि माता कामाख्या ही तुम्हारी मां और पिता है। ये सुनकर रहसु कामाख्या माता के मंदिर गया और वहां जाकर एक पहाड़ पर माता के ध्यान में चला गया और वहां माता का कठोर तपस्या करने लगा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद माता कामाख्या रहसु को दर्शन दी और माता ने बोला, तुम अपने भवानीपुर गांव में जाओ और राजा मनन सिंह के राज्य में गरीब और लाचार लोगों की सेवा करो और जब तुम मुझे याद करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। भक्त रहसु थावे आकर एक कुटिया बनाकर वहां पर माता का ध्यान लगाने लगा। अचानक एक दिन राजा मनन सिंह के राज्य में सूखा पड़ गया और सारे फसल बर्बाद हो गए। सारे लोग भूख से तड़पने लगे। राजा मनन सिंह को अपनी राज्य की चिंता होने लगी। ये देखकर भक्त रहसु माता से पूछा है कि हे माता, अब हम इस विकट परिस्थिति में क्या करें? माता ने प्रकट लिया और भक्त रहसु को समझाया, हे पुत्र, तुम कटरा घास को काट कर इकट्ठा कर लेना। जब आधी रात हो जाएगा तो तुम मेरा ध्यान लगाना। वहां 7 सांप 7 बाघ प्रकट होगा और उसी के माध्यम से चावल होगा। उसे चावल को घर घर जाकर बांटना। रहसु ने ऐसा ही किया। रहसु रोज कटरा घास को काट कर इकट्ठा करता और रात होता तो ध्यान में चला जाता। वहां 7 सांप 7 बाघ प्रकट होते थे। सांप रस्सी बन जाता, बाघ के पैर से धान का दवरी होता, उसके माध्यम से चावल इकट्ठा हो जाता। फिर सुबह होकर रहसु चावल को अपने गांव के लोगों में बांटता। इससे जनता का दुख धीरे धीरे दूर होने लगा। एक दिन राजा को ये बात पता चल गया तो राजा ने रहसु को बंदी बनाकर बुलाने का आदेश दिया। भक्त रहसु में राजा से कहा, हे महाराज, मैंने कौन सा पाप कर दिया कि आप मुझे बंदी बनाया? राजा ने कहा, रे दुष्ट, रे पाखंडी, रे ढोंगी, इतना अकाल में तुम चावल कैसे बांट रहा है? रहसु ने बोला, हे राजन, ये सब देवी मां की कृपा से हो रहा। राजा ने गुस्से में बोला, रे रहसु, तुम्हारी कौन सी देवी है? जरा अपनी देवी को प्रकट कर। फिर रहसु ने बोला, माता कूरी कामाख्या में है। राजा मनन सिंह बोला, रे रहसु, अगर सचमुच कोई देवी है तो उसे प्रकट करो। राजा मनन बोला, अगर तुम नहीं बुलाया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा और जिस जिस जनता को तूने चावल दिया है उसको भी मार दूंगा। भक्त रहसु ने मां को याद किया और बोला,
हे माता, अपने भक्त की लाज बचाओ, कृपया प्रकट हो। भक्त रहसु की पुकार सुनकर माता कामाख्या रथ पर सवार होकर चल दी। फिर पहले कोलकाता पहुंची। वहां माता को कई नाम से हम जानते हैं। भक्त रहसु ने बोला, माता कोलकाता में आकर आसन जमाई हैं। अगर माता इस राज्य दरबार में आ गई तो पूरा राज्य का विनाश हो सकता है। ये सुनकर राजा मनन सिंह का गुस्सा और फूट गया और बोला, हे पाखंडी रहसु, जल्दी बुला अपने माता को। माता अब कोलकाता काली धाम से पटना पहुंची और वहां पटन देवी नाम से जाने जाती हैं। रहसु ने बोला, माता पटना पहुंच चुकी हैं, आप बात मानिए। क्रोध में राजा ने बोला, रे रहसु, तुम मुझे मूर्ख मत बना, तुम्हारी कोई देवी नहीं है। माता पटना धाम से दिगवारा अंबिका स्थान पहुंची। वहां माता का अंबिका अंबिका पड़ा। अंबिका स्थान से माता घोड़ा घाट स्थान पर पहुंची, जो दाहा नदी के किनारे कटिया जगह पर स्थित है। रहसु राजा से फिर बोला कि हे राजन, आप अभी से भी मान लो, पूरा राज्य का कल्याण होगा। लेकिन राजा जिद पर अड़ा रहा। अचानक बिजली कड़कने लगा, धरती हिलने लगा। राजा मनन चमत्कार देखकर डर के कांपने लगा। भगवान ऊपर से फूल की वर्षा कर रहे थे और रहसु माता के ध्यान में लगा हुआ था। रहसु के शरीर में माता समा गई। अचानक रहसु का मस्तक फाड़कर माता का एक हाथ दिखाई दिया। ये देखकर राजा मनन सिंह डर से अपने सिंहासन से गिर गया और वो ही मर गया। राज्य का भी नाश हो गया। भक्त रहसु का मस्तक फटने से स्वर्ग सिधार गए। तब से यहां माता थावे वाली माई के नाम से जानी जाती है। वहां भक्त रहसु का भी मूर्ति है। जब मां ने रहसु का मस्तक फाड़कर अपने हाथ का कंगन दिखाई थी। श्रद्धालु भक्त रहसु का भी पूजा करते हैं। हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना उस समय की, जब वे चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बढ़हरिया से 10वीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने के समय उन्हें अचानक स्वप्न में मां दुर्गा दिखीं। स्वप्न में आए तथ्यों के अनुरूप राजा ने काबुल मोहम्मद बढ़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की और कल्याणपुर, हुसेपुर, सिलारी, भेलारी, तुरकहा और भुरकाहा को अपने राज के अधीन कर लिया। विजय हासिल करने के बाद उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में राजा ने खुदाई कराई, जहां 10 फुट नीचे मां दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहीं मंदिर की स्थापना की गई। थावे मेला थावे वाली दुर्गा मंदिर में आयोजित होने वाला एक विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। ये मेला मुख्य रूप से चैत्र माह नवरात्रि में लगता है। ये मेला बिहार की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्तों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब मेला लगता है तो पूरा थावे एक पावन तीर्थ में बदल जाता है। भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े होते हैं। दूर दूर से आए साधु संत, भजन कीर्तन करने वाले दल और लोक कलाकार इस मेले को एक उत्सव में परिवर्तित कर देते हैं। मंदिर के आसपास अस्थायी दुकानें सज जाती हैं, जहां बड़े बड़े झूले, खिलौने, मिठाइयां, पूजा सामग्री, हस्तशिल्प और देसी पकवान मिलते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई इस मेले में आनंदित नजर आता है। भक्त सिर पर नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। रात्रि में जागरण होता है, जहां लोक गायक भक्ति गीत और देवी की गाथाएं सुनाते हैं। यह भक्ति संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना देता है। थावे की प्रसिद्ध मिठाई पेडुकिया बिहार के साथ पूरे देश में प्रसिद्ध है। शुद्ध घी और खोवे से बना पेडुकिया को थावे दुर्गा मंदिर के प्रमुख प्रसाद के रूप में भी जाना जाता है।
जब भी श्रद्धालु थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं तो पेडुकिया का स्वाद लेना नहीं भूलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और कहानियों को मिस ना करें। धन्यवाद।